घटना काफी पहले 1962 में हुई थी। उस समय इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कहा जाता था। विक्रम साराभाई उसके मुखिया थे। साराभाई के पास गिने चुने वैज्ञानिकों की टीम थी और पैसों की तंगी। साल भर बाद भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। उसके पार्ट्स को साइकिल पर लादकर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया था। वो तस्वीर ऐतिहासिक थी। 5 दशक बाद हम चांद, मंगल और उससे कहीं आगे तक यान भेज रहे हैं। ये इसरो की सफलता है, उसके वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। इसरो की कहानी भारत की कहानी है, अंतरिक्ष में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं कुसुम ठाकुर, आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बाईसाइकिल टू स्पेस, ए न्यू एरा, यानी साइकिल से अंतरिक्ष तक एक नया युग। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की गठन के ठीक एक साल बाद 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। ऊपरी वायुमंडल की जांच के लिए बनाए गए साउंडिंग रॉकेट को केरल के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। इसे अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने बताया था कि कैसे तैयारी शुरू होने से पहले अनुसंधान केंद्र को स्थानीय चर्च से जमीन लेनी पड़ी और ग्रामीणों को स्थानांतरित करना पड़ा। फिर वे रॉकेट पार्ट्स को साइकिल के माध्यम से लॉन्च पैड तक ले गए थे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे एलिट साइंटिस्ट की मौजूदगी में रॉकेट लॉन्च किया। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इनका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसे इसरो ने बनाया था और सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इसे 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। SLV-3 ने रोहिणी को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इस तरह भारत अंतरिक्ष गतिशील देशों के एक विशेष क्लब का 6वां सदस्य बन गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल था। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और तब से जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशनों के साथ एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में उभरा है। इसी ने सफलतापूर्वक 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 भारत का पहला मून मिशन था। अक्टूबर 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा के चारों ओर 3400 अधिक चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद मिशन समाप्त हो गया था। 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। इस तरह आखिरी वक्त में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इसरो मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। अपनी पहली कोशिश में भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसरो ने 14 जुलाई को अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने इसरो की स्थापना का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया। क्या नेहरू की मौत के 5 साल बाद इसरो बना? जिस पर बीजेपी ने कहा पंडित नेहरू की मौत साल 2064 में हुई थी और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को। बीजेपी का कहना है कि इसमें पंडित नेहरू का योगदान कुछ खास नहीं है। आधिकारिक रूप से इसरो की स्थापना परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत 15 अगस्त 1969 को हुई थी, यानी जवाहरलाल नेहरू के देहांत से 5 साल बाद। लेकिन इसी विभाग के अंतर्गत इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च नाम की एक इकाई 14 फरवरी 1962 से कार्यरत थी, जिसे बाद में इसरो नाम दिया गया। भारत के पूर्व मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की। नेहरू ने ये फैसला अपने देहांत से 2 साल पहले लिया था। खैर, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। ये ऐतिहासिक पल था।
पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर थी। दुनिया में अब तक चांद पर सिर्फ 4 देश अमेरिका, रूस, चीन और भारत सफलतापूर्वक उतर पाए हैं। चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है और इस तरह भारत दुनिया का चौथा गौरवशाली देश बन गया। ऐसे ही तमाम देश, दुनिया और स्पेस से जुड़ी खबरों में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज।